तो बिंदास बोल का यश, जहां पर धर्म की जय हुई और अधर्म का नाश हुआ, इसी पर करेंगे चर्चा। संत शंभू श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तय असी मर जादा, काटई तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदी नाते चलई पराई। इसका हिंदी में अर्थ है, जिस भी स्थान पर साधु संतों का, महादेव, शिव और भगवान विष्णु का अपमान हो रहा हो, वहां अगर आपका जोर चले तो अपमान करने वाले की जीव काट दो। अगर ऐसा करने में सक्षम नहीं हो तो कान बंद करके उस जगह से कहीं दूर चले जाओ। ये पवित्र श्री रामचरितमानस की वही लाइनें हैं जिनके संस्कार सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके जी को महाभारत के अभिमन्यु की तरह जन्म से पूर्व ही संस्कार के तौर पर मिले हैं। चैनल स्थापना के तुरंत बाद उनका उद्घोष था कि संतों को कोई सताए तो हमें बताएं, और इस बार तो बताने की भी जरूरत नहीं मिली। यह स्वतः संज्ञान था पूज्य संत श्री प्रेमानंद महाराज जी और विख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी से जुड़े एक मामले में। हिंदू विरोध में ही सुख और संपत्ति सब पाने वाला अचानक ही इन दोनों संतों के खिलाफ हमलावर हो उठा। इन्हीं के उकसावे में आकर खुद को कट्टर कहने वाले कुछ अन्य हिंदू भी अंधी दौड़ में शामिल हो गए। संतों के खिलाफ जुलूस निकलने लगे। हद तो तब हुई जब कोई प्रत्युत्तर न आता देखकर भगवाधारियों को बेशरम जैसे शब्दों से अपमानित किया जाने लगा। भगवा पर यह आघात देखकर प्रेमानंद महाराज जी और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थक भी बोलने में संकोच कर रहे थे। उत्तर में थोड़े बहुत जवाब भी आए, लेकिन वो रोध की आंधी के सामने तिनके के समान थे। ऐसे में धर्म रक्षा के रक्षिता के सिद्धांत को मन में धारण करने वाले धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके जी से नहीं रहा गया। उन्होंने इस इस्लामी और वामपंथी मिक्स गैंग के खिलाफ आवाज बुलंद की। सभी कुतर्कों का तार्किक जवाब दिया गया। सबसे पहले सुनिए। 25 साल की अब 25 छांगूर है बाबा जिनका, संतों को बेशर्म कहा है। हैरानी की बात नहीं, यही तो उनका कर्म रहा है। आधी बात जानकर जो भी अपना अज्ञान दिखाते हैं, असल में वो उसी समय से खुद का सम्मान गंवाते हैं। साधु है पहचान हमारी, फिर भी ये खामोशी कैसे? 2 कौड़ी के लोग बोल दे तो पूजनीय जी दोषी कैसे? एक तरफा जो जोर शोर से मचा है उस पर रोक लगाना होगा। वामपंथ के इस गिरोह को मिलकर औकात दिखाना होगा, और औकात दिखाने के लिए आज का बिंदास बोल हम कर रहे हैं। हिंदू साधु संतों कथावाचकों को बेशर्म बाबा कहने से लेकर क्या क्या कहा जा रहा है सुन लो भारतवासियों। जिनका काम संस्कारों की गंगा बहाना है, जिनके हर शब्द में वेद पुराण की सुगंध है, आज वही संत सोशल मीडिया पर गटर गैंग के निशाने पर है। एक तरफ हजारों बेटियों की जिंदगी, धर्म और चरित्र बर्बाद करने वाले लव जहादी छांगुर को बाबा बोला जा रहा है, महिमा मंडित किया जा रहा है, और दूसरी तरफ पवित्रता की मर्यादा और आदर्शों की बात करने वाले संतों और कथावाचकों को बिगड़ेल बाबा कहे जा रहा है। यह बदनामी अब और नहीं चलेगी। क्या यही नया भारत का न्याय है? वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, 100 में से 2-4 लड़कियां ही उनका आशय था मन और शरीर दोनों में पवित्रता की बात का, लेकिन केवल शरीर की बात लेकर उनको सोशल मीडिया के गिद्धों ने इस निचले स्तर पर उतरकर पेश किया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लव इन रिलेशनशिप के बारे में जो बोला, जिस पर हम तो दशकों से बोल रहे हैं, संबंधों की गरिमा खत्म हो रही है, लेकिन उन्हें महिला विरोधी ठहरा दिया गया। दोनों इन महानुभावों के ऊपर होती इस डिजिटल लिंचिंग के विरुद्ध हमने कहा बोलने की बात आई है। थोड़ा शुरू में चल रहा था तो हमने नजरअंदाज किया था, लेकिन आज हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गैंग को गवारा नहीं। आज बिंदास बोल में इसी बात पर हम बात करेंगे कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन केवल गाली देने वालों का नहीं है, संस्कार देने वालों का भी है। और इसलिए भगवा पर कीचड़ फेंकोगे तो वो कीचड़ तुम्हारे चेहरे पर भी लौटेगा, क्योंकि संतों की वाणी सिर्फ शब्द नहीं, वह सनातन का शंखनाद है। सोशल मीडिया पर 2 संतों के बयान वायरल करके जिस तरीके से यह सब कुछ करवाया गया, इसके बाद आज का बिंदास बोल अनिवार्य था।
तो आपने सुना धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके जी को, जिसका असर अब जमीनी स्तर पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। जी हां, बिंदास बोल का बहुत बड़ा असर हुआ है। हमारी मुहिम के साथ लोग अब उठ खड़े हुए हैं। भगवा को सम्मान दिलाने की हिंदू समाज का हर वर्ण और सबका एक साथ एक मंच पर आ रही है। संतों, समाज सेवियों और उन व्यापारियों की संतों के समर्थन में आवाज बुलंद होने लगी है जो सनातन में अटूट आस्था रखते हैं। सुनिए देश के अलग अलग हिस्सों से उन बुलंद आवाजों को। देखा जा रहा है कि प्रेमानंद जी और अनिरुद्ध आचार्य का वृंदावन में विरोध हो रहा है, और इसके जस्ट अपोजिट अगर बात करें तो सुदर्शन न्यूज़ पर बिंदास बोल कार्यक्रम दिखाया जाता है, जिसमें विरोधियों का घोर विरोध किया जा रहा है और इस तरह के जो लोग कृत्य कर रहे हैं उनका भी विरोध किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सख्त शब्दों में बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोग भटक गए हैं या इन छोटी छोटी बातों का तूल बनाने में लगे हुए हैं, किसी भी संत ने किसी का भी अपमान नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी ने कह दिया है कि 4% ही लड़कियां ऐसी हैं, तो जो विरोध कर रही हैं वो अपने आप को 4% में क्यों नहीं मान रही हैं? मेरा इसका मतलब वो 96% में है, तभी उनको मिर्चें लग रही हैं। और इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि जब 5000 हिंदू बेटियों को बहला फुसला के धर्म परिवर्तन करवाया उस जिहादी झांगुर के द्वारा, उसको तो लोग बाबा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे साधु संतों के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हिंदू विरोधी, देश विरोधी मानसिकता के जितने लोग हैं, जितने सनातन विरोधी मानसिकता के लोग हैं, ये इन लोगों के द्वारा एक टूल किट का इस्तेमाल करते हुए हिंदू धर्म के ऊपर, धर्माचार्यों के ऊपर तथाकथित टिप्पणियां की जा रही हैं, उनके खिलाफ रोष फैलाया जा रहा है। ये जो उभरता हुआ हिंदुत्व है और हिंदुत्व में जो जागृति आ रही है, ये उससे घबराकर तरह तरह के हिंदू विरोधी संगठनों द्वारा षड्यंत्र किए जा रहे हैं। सुदर्शन चैनल को मेरा सैल्यूट, जो सनातन धर्म के लिए डटकर खड़ा है। हमारे धर्मगुरुओं की आवाज को दबाने वाले, जैसे अंताचार्य महाराज हैं, प्रेमानंद महाराज हैं, इनकी आवाज को दबाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला एकमात्र मंच। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि कटमुल्लों की गुलामी को करो इनकार, सनातन धर्म का प्रचार ही असली उद्धार। धन्यवाद देना चाहती हूं मैं सुदर्शन चैनल को, धन्यवाद देना चाहती हूं मैं आदरणीय सुरेश चवाणके जी को, जो समर्थन कर रहे हैं हमारे धर्मगुरुओं का। बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेमानंद महाराज हमारे ब्रज की विभूति हैं। उन्होंने राधा नाम संकीर्तन के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा संपूर्ण विश्व में सनातन हिंदुओं को जागृत करने का काम किया है। ऐसे ब्रजभूमि के गौरव को हम बार बार प्रणाम करते हैं। और उन्होंने जो नारी शक्ति के बारे में बताया है, वो उन्होंने एक शिक्षक की तरह हमारे युवाओं को समझाया है, बहन बेटियों को समझाया है कि किस तरह पाप बढ़ रहे हैं, उन पापों से कैसे बचा जाए। इस तरह की शिक्षा महाराज जी ने दी है। महाराज जी बहुत ही अच्छे संत हैं और दिव्य संत हैं। राम जय श्री कृष्ण। बहुत ही खुशी होती है जब सब लोग कहते हैं महाराज जी आप प्रेमानंद जी से मिलते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज ऐसे महापुरुष, ऐसे संत हैं कि प्रेमानंद जी का नाम ही है प्रेमानंद, अर्थात प्रेम का आनंद, और प्रेम ही वृंदावन में वितरण कर रहे हैं। उनकी वाणी जो है बहुत शिखरस्थ है, उच्चस्थ है, और मैं पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज जी को गुरु तुल्य मानता हूँ। और उनकी वाणी से ओतप्रोत होकर वर्ल्ड में सारे लोग राधा नाम से जुड़ रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, और व्यवसाय, बिजनेस सब में रहते हुए भगवान की भक्ति मार्ग में हैं। और वो कंठी भी धारण करते थे, जो नशा करते थे वो भगवान का नाम ले रहे। मैं प्रेमानंद जी को बहुत ही हृदय से प्रणाम करता हूँ और उनके भक्तों को भी राधे राधे कहता हूँ। बिंदास बोल पर लगातार सनातन धर्म के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। सुरेश चौहान जी द्वारा विशेष कार्यक्रम है, लेकिन मथुरा में लगातार संतों का विरोध हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मथुरा में संतों का विरोध गया जी, अब तो भारत में ही संतों का विरोध एक परंपरा बन गया है। किसी को अपना YouTube चैनल चलाना है, किसी को कुछ और अपना टोटल फायदा अपना देखा जा रहा है। हिंदू धर्म से और संस्कृति से किसी को कोई मतलब नहीं है। प्रेमानंद जी ने अगर कोई बात कही है तो कम से कम उसका मर्म तो समझना पड़ेगा ना। उन्होंने ये तो लांछन नहीं लगाया कि सारी महिलाओं के लिए भी बोला है, पुरुष के लिए भी बोला है। अगर मुझे इस बात का इतना बुरा लग रहा है, पुरुष होते हुए अगर मुझे किसी बात का बुरा लग रहा है, या तो मैं ऐसा हूँ तब मुझे बुरा लगेगा, और अगर मैं ऐसा नहीं हूँ तो फिर बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। और क्या ऐसा नहीं हो रहा? आप वेब सीरीज देख लीजिए, आज की तारीख में फिल्में देख लीजिए, अश्लीलता भर भर के परोसी जा रही है। दुनिया जान की
ऊंच नीच वाली वीडियोज आ रही हैं, तो ये क्या मतलब अब इसके बाद अगर कोई कहे कि जी मैं बड़ा शरीफ बड़ा मेरा तो जी ऐसा कुछ है नहीं, ये सब बकवास वाली बात है। संतों ने कुछ कहा है, हो सकता है कि उसमें कोई भाषा शैली किसी एकाध संत की ऊपर नीचे हो जाए, मगर आप मर्म को तो समझो ना कि कहना क्या चाह रहे हैं। हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में जो गंदगी फैल रही है उसके बारे में अगर चर्चा भी करना बंद कर दें, छांग और आंग और इधर उधर की बकवासबाजियों में तो सारे चुप रहते हैं, मगर जहां बस लोगों को मौका चाहिए कि हिंदू धर्म की कोई बात आई, फटाक से उस पर एक कहानी शुरू कर दी। तो मैं तो मानता हूँ ये सब बकवास वाली बात है। संतों ने कुछ कहा है, उसका मर्म समझो, मर्म के हिसाब से क्या चीजें ठीक हो सकती हैं उसको करो, बाकी सब बहुत बढ़िया है। मैं राजेश शर्मा सनातनी सुदर्शन न्यूज चैनल का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन करता हूं। सुदर्शन न्यूज चैनल के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम बिंदास बोल है, जिसको सुरेश जी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका भी हम पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन करते हैं। सभी देशवासियों को पता होगा, वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा जो बयान दिया गया था, उसमें कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से गलत टिप्पणियां की गई हैं, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसका विरोध करते हैं। इस तरीके की टिप्पणी कथावाचकों के लिए और संतों के लिए नहीं की जानी चाहिए। धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए और उनके द्वारा लगातार कई वर्षों से कई गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है, वृद्ध माताओं की सेवा की जा रही है और भी कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं। कुछ कथित लोग इनका विरोध करते हैं, गलत टिप्पणियां करते हैं, जिसका सनातन धर्म के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। प्रदेश अध्यक्ष ब्रज राष्ट्रीय बजरंग दल, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है इस भारत के अंदर जिस तरह से आज हिंदुओं का, हिंदू मानबिंदुओं का, हिंदू धर्माचार्यों का अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो हिंदू कर रहे हैं। सुदर्शन चैनल सुरेश चौहान के जी जिस तरह से हिंदुओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, बड़ा काबिल तारीफ है और राष्ट्रीय बजरंग दल उनका पूर्ण समर्थन करता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं वृंदावन के अंदर अनिरुद्धाचार्य महाराज और प्रेमानंद जी महाराज ने जो विषय कहा है वो बिल्कुल सनातनी परंपराओं के अंदर कहा है। हमारे मान बिंदुओं सबसे पहले तो सुरेश चौहान के जी और यहाँ के हमारे जो छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ हैं योगेश मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सदैव ही हिंदू सनातन धर्म के लिए अपना जो है आवाज़ बड़ी ज़ोरों से उठाते रहते हैं, तो इसके लिए उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात, मेरे को अभी भी जानकारी मिल रहा है कि जहाँ तक साधु संतों के ऊपर में जो है आवाज़ उठ रहा है, उनको भला बुरा कहा जा रहा है, ये तो बहुत भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है और सनातन धर्म के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। मैं जितने भी सनातनी हैं उन सबको वो कहना चाहूँगा कि वो जो है सतर्क हो जाए, क्योंकि इस अभियान का एक बहुत बड़ा यश और भी है। अंध विरोधियों ने अब मैदान छोड़कर भागना शुरू कर दिया है। जो इनके चक्कर में क्षणिक समय के लिए गुमराह हुए थे, वो भी अब प्रायश्चित करके अपनी भूल सुधार कर रही है। अफवाहबाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग और तैयारी चल रही है। हम इस अभियान को यूं ही बंद नहीं करेंगे। हमारा प्रयास ये है कि सनातन समाज इतना जागृत हो जाए कि दोबारा हमारे पूज्य संतों और महापुरुषों के खिलाफ कोई भी अफवाह को आधार बनाकर अपना उल्लू सीधा ना कर पाए। तो आज रात 8 बजे फिर से धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चमारके जी इसी मुद्दे पर पार्ट 2 लेकर आ रही हैं। आज बिंदास बोल में कुछ अंध विरोधियों को सतमार्ग की राह दिखाई जाएगी। उनसे ये भी पूछा जाएगा कि अनगिनत कुकर्मों और अधर्मों में शामिल रहे कई मौलवी और पोस्टरों के विरुद्ध उन्होंने कब कब और कितने साहस के साथ आवाज उठाई है। हम आज समुद्र मंथन करके ये भी निकालने का प्रयास करेंगे कि इस विरोध की असल जड़ आखिर कहां पर है। तो देखना ना भूलें आज रात 8 बजे बिंदास बोल।